नमस्कार दोस्तों। मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं, तुम काम करने के लिए मजबूर हो, तुम समय पर आने के लिए मजबूर हो, मैं गाने के लिए मजबूर हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सेंटेंस बन रहा है मजबूर हो या मजबूर हैं या फिर बाध्य हैं या किसी काम करने के लिए विवश है, आपको यह करना ही पड़ेगा, करने के लिए बाध्य है, बाध्य होना, विवश होना, मजबूर होना, इस तरह के जो सेंटेंस आ रहे हैं उसकी आज हम बात करेंगे। इन सब सेंटेंस का मतलब होता है कि हमें किसी काम के लिए मजबूर होना या विवश होना या बाध्य होना। इस तरह के सेंटेंसों के लिए हम बाउंड टू का यूज करते हैं। बाउंड BOUND, बाउंड टू TO2 का यूज करते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद में आएगा बाउंड टू, इसके बाद में आएगी वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यदि नकारात्मक है, निगेटिव है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। तुम समय पर आने के लिए मजबूर हो, तुम समय पर आने के लिए मजबूर हो या बाध्य हो या विवश हो या फिर तुम्हें समय पर आना ही पड़ेगा। तो यू आर बाउंड टू कम ऑन टाइम, यू आर बाउंड टू कम ऑन टाइम। यदि हम इसे निगेटिव ले लें तो जो हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद में नॉट लगेगा। यू आर नॉट बाउंड टू कम ऑन टाइम, यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस। तुम काम करने के लिए मजबूर हो, तुम काम करने के लिए विवश हो, तुम काम करने के लिए बाध्य हो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। यू आर बाउंड टू वर्क, यू आर बाउंड टू वर्क। वह प्रकट होने के लिए बाध्य है, वह प्रकट होने के लिए बाध्य है, विवश है, मजबूर है, उसे प्रकट होना ही पड़ेगा। ही इज बाउंड टू अपीयर, ही इज बाउंड टू अपीयर। उसकी बहन गोपनीयता के लिए बाध्य थी, उसकी बहन गोपनीयता के लिए विवश थी, उसकी बहन गोपनीयता के लिए मजबूर थी, उसकी बहन गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मजबूर थी। His sister had been bound to secrecy, his sister has been bound to secrecy। मैं चलने के लिए बाध्य था, I was bound to walk, I was bound to walk। वह गाने के लिए मजबूर था, He was bound to sing a song, He was bound to sing a song। मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ, मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ। I am bound to do this work, I am bound to do this work। आजकल लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं, आजकल लोग मास्क पहनने के लिए विवश हैं, बाध्य हैं, मजबूर हैं। Nowadays people are bound to wear mask, nowadays people are bound to wear mask। वो उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। She is not bound to give answer, she is हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में नॉट लगेगा। She is not bound to give answer। हम वहाँ रुकने के लिए मजबूर थे, हम वहाँ रुकने के लिए मजबूर थे। We are bound to stay there। मैं गाने के लिए मजबूर हूँ, I am bound to sing, I am bound to sing। मैं गाने के लिए मजबूर हूँ। वो वहाँ जाने के लिए मजबूर था, He was bound to go there। वो वहाँ जाने के लिए मजबूर था, He was bound to go there। दोस्तों आपने जाना बाउंड टू का मतलब मजबूर होना,
विवश होना, बाध्य होना या करने के लिए बाध्य होना, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो हम बाउंड टू का यूज करते हैं। बाउंड टू का एक और मतलब होता है निश्चित, तय, कन्फर्म, 100%। जैसे हमारा मरना तय है, वी आर बाउंड टू डाई, हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम मरने के लिए मजबूर हैं, हम मरने के लिए बाध्य हैं, हमारा मरना तय है, कन्फर्म है, वी आर बाउंड टू डाई। यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था, 100% कन्फर्म है, निश्चित, तय है, यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। आज नहीं तो कल ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। उसका दिल टूटना तय था, इट वॉज बाउंड टू ब्रेक हिज हार्ट, उसका दिल टूटना तय था, इट वॉज बाउंड टू ब्रेक हिज हार्ट। आपका काम सफल होना तय है, योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगना तय है, उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगना तय है। देयर आर बाउंड टू बी क्वेश्चन मार्क ओवर हिज फ्यूचर, देयर आर बाउंड टू बी क्वेश्चन मार्क ओवर हिज फ्यूचर। मैं सीखने के लिए मजबूर हूँ, मैं सीखने के लिए मजबूर हूँ। इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें बताना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।